नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है जनरल अवेयरनेस ऑन एनवायरनमेंट फॉर एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पार्ट 4। इसका पार्ट 1 to 3 मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये सभी क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द प्लैनेट टू द इनसाइड? मतलब कि क्या सीक्वेंस है, क्या सही सीक्वेंस है पृथ्वी के सतहों की? सबसे बाहर वाली सतह, फिर उसके अंदर वाली, फिर उसके अंदर वाली। तो क्या सही सीक्वेंस है? क्रस्ट आउटर मोर होता है, आउटर मोस्ट होता है, सबसे बाहर होता है, फिर कोर, फिर मैंटल। नहीं, क्रस्ट सबसे बाहर होता है, फिर मैंटल बीच में होता है, और कोर जो है, कोर मतलब सेंटर, वो जो है एकदम अंदर होता है। ठीक है, उसके कोर में मतलब उसके एकदम अंदर में। तो सही ऑप्शन होगा 4, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट, देन कम्स मैंटल एंड देन कम्स कोर, कोर इज द इनर मोस्ट। ठीक है, आंसर इज 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और अर्थ के लेयर से रिलेटेड अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 2, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन को और क्या कहते हैं? टेराइलिन, बीएचसी, टोलुइन या एमजाइलिन? सही उत्तर है 4, एमजाइलिन। और उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, तो ये एक बेंजीन रिंग है और यहाँ 1 कार्बन पर मिथाइल का ग्रुप है, और फिर 2 और फिर 3rd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। तो 1,3 डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल और बेंजीन रिंग है। ठीक है, ऐसे समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज? तो एक यहाँ पर वर्ड है नेचुरल, मतलब नेचुरली ऑकरिंग, और मिनरल मैटर जो कि अर्थ क्रस्ट जिससे बना है। तो गार्बेज, गार्बेज नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, वो तो हमने क्रिएट किया है। फॉसिल, फॉसिल भी जो है वो डेड प्लांट और एनिमल का रिमेन्स होता है जो पत्थरों के बीच में दबा होता है, या उनकी छाप होती है जो पत्थरों पर होती है। तो फॉसिल भी नहीं होगा, गार्बेज भी नहीं होगा। अब बचा रॉक और स्टोन। तो स्टोन जो होता है वो हमसे छोटे पत्थरों को कहा जाता है, ठीक है, और रॉक जो होते हैं वो बड़े पत्थर होते हैं जिनसे अर्थ का क्रस्ट बना हुआ है। सही उत्तर है होगा रॉक। ठीक है, रॉक्स आर अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक से बना है। ठीक, क्वेश्चन 4, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरैक्स इज? ये इंटरेस्टिंग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो बोरैक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2B5O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 5H2O या Na2B4O7 12H2O? और इसका सही उत्तर है, आंसर इज 2, Na2B4O7 10H2O। ये बोरैक्स का फॉर्मूला है। और बोरैक्स इंपॉर्टेंट क्यों है अभी देख लेते हैं। बोरैक्स ऑल्सो रेफर टू एज सोडियम बोरेट। तो बोरैक्स को सोडियम बोरेट भी कहते हैं। इज अ सॉल्ट और आयनिक कंपाउंड and it's a borate of sodium. तो सोडियम का बोरेट होता है ये। It is a colorless crystalline solid that dissolves in water to make a basic solution. और ये एक बिना रंग वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसको पानी में घुलाने से बेसिक सोल्यूशन देगा। बेसिक सोल्यूशन मतलब जिसका पीएच 7 से अबव होगा। ठीक है, और एसिडिक होता तो पीएच 7 से कम होता, पर ये बेसिक सोल्यूशन देता है बोरैक्स, क्योंकि सोडियम का सॉल्ट है तो बेसिक सॉल्ट है। It is widely used as a household cleaner and booster for laundry detergent. और घर का जो सफाई करने के लिए जो आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं या कपड़े धोने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें बोरैक्स पाउडर का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स भी बोरैक्स के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देयर डैश आर मेन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन? देयर आर, तो कितने तरह के सेल डिविजन होते हैं? 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन। ठीक है, सेल डिविजन 2 तरह का होता है, मिटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस या मिटोसिस जो भी आप कह लें वो सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल आपके पूरे शरीर में होते हैं। और मियोसिस मतलब वो गैमेट्स में होता है, वो जीनेटिक सेल में होता है। मियोसिस जीनेटिक और माइटोसिस सोमैटिक। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिविजन फॉर सोमैटिक सेल्स and for the asexual reproduction of unicellular eukaryotic cells. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा है, वो भी माइटोसिस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें कोई गैमेट नहीं बनता है, सीधे एक अमीबा होता है वो 2 अमीबा में बट जाता है बराबर बराबर। माइटोसिस। मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिविजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, स्पर्म, ओवम, तो मियोसिस होता है, अदरवाइज माइटोसिस होता है। और 2 ही मेन टाइप का सेल डिविजन होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड?
तो करंट को किस यूनिट में मेजर करते हैं, ये तो सबको पता होता है, एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ थिक इज अ लिथोस्फेयर? तो लिथोस्फेयर अर्थ क्रस्ट का वो हिस्सा है जो सॉलिड रॉक का बना हुआ है और आउटरमोस्ट लेयर होता है वो। तो कितना मोटा होता है? 25 से 45 किलोमीटर, 10 से 25 किलोमीटर, 10 से 200 किलोमीटर या 5 से 10 किलोमीटर? सही उत्तर है 10 से 200 किलोमीटर, क्योंकि लिथोस्फेयर का जो थिकनेस है वो बहुत वैरी करता है। कहीं कहीं पर वो बहुत पतला होता है तो 10 ही किलोमीटर होगा, कहीं बहुत मोटा होता है तो 200 किलोमीटर होगा। और जनरली जो समुद्र के नीचे जो लिथोस्फेयर का लेयर होता है वो पतला होता है, और जो धरती पर जो जमीन पर जो लिथोस्फेयर होता है वो मोटा होता है। ठीक है, तो ये हुआ लिथोस्फेयर की बात। क्वेश्चन नंबर 8, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3? नो, CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, कार्बन ऑक्सीजन, CO3 होता है कार्बोनेट, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। MgO2, तो O2 मतलब दो ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और MgOH, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। पर यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड पूछ रहा है, तो MgO एक ऑक्सीजन है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? इनमें से कौन सा नेचुरली ऑकरिंग फाइबर नहीं है? लिनन एक नेचुरल फाइबर है, कॉटन भी एक नेचुरल फाइबर है, रेयन, कपास, और जूट भी एक नेचुरल फाइबर है, जूट के बैग्स बनते हैं, जूट की खेती होती है। पर रेयन, रेयन एक नेचुरल फाइबर नहीं है, इससे कई बार मोजे वगैरह बनते हैं, ये नेचुरल फाइबर नहीं, सिंथेटिक है रेयन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, dash is found in association with rocks composed of calcium carbonates, limestone, gold, iron या diamond? गोल्ड, आयरन और डायमंड, ये तीनों का ही कैल्शियम कार्बोनेट से कोई लेना देना नहीं है। लाइमस्टोन, CaCO3, limestone is found in association with rocks composed of calcium carbonate। सही उत्तर होगा ए, लाइमस्टोन का फॉर्मूला ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो गुरु दक्षिणापत के तौर पर कम से कम 3 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।